Hey my love, hello, welcome or welcome back to Blessings Tarot. I hope you're all doing well, healthy, happy, safe and sound. Guys, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके रियल पार्टनर का रियल फ्यूचर स्पाउस की ओर से रिश्ता कब आने वाला है. ओके, व्हेन विल योर रियल फ्यूचर स्पाउस विल प्रपोज यू. यहाँ पे वो जब प्रपोजल भेजेंगे. ओके गाइस, यहाँ पर आपके बर्थ मंथ है फॉर ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2. ये यहाँ पर आपके जिस मंथ में आपका बर्थ हुआ था वो है. और जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हैं, पाइल नंबर 1 यू गॉट दिस येलो फैदर एंड पाइल नंबर 2 यू गॉट दिस ऑरेंज फैदर. सो विच एवर इज़ योर कलर, आप उसको चूज़ कर सकते हो. आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग एंड आपके टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. एंड या आई विल सी यू देयर. हेलो एंड वेलकम ग्रुप नंबर 1. अगर आपने फर्स्ट ऑप्शन को चूज़ किया था, लेट्स सी माय ब्यूटीफुल व्हाट कम्स अप फॉर यू. ओके, सो वी आर चेकिंग आउट द डिटेल्स. ओके गाइस, यहाँ पर सबसे पहले आपके लिए निकल के आया है 4 ऑफ द पेंटिकल्स. ओके, and there is the wheel. Interesting. के पास है 6 ऑफ पेंटिकल्स अगैन, पेंटिकल्स एनर्जी अगैन, पेंटिकल्स एनर्जी. सो ग्रुप 1 बॉटम ऑफ डेक है आपके पास 7 ऑफ कप्स. ओके, सो लिटरली दिस एनर्जी इज़ ओवरवेलमिंग, लिटरली वेरी वेरी ओवरवेलमिंग. और अगर आप मुझसे पूछें तो ये एनर्जीज़ एक ऐसे इवेंट को इंडिकेट कर रही है कि जो कि लिटरली बहुत ज़्यादा लाविश होने वाला है, आपके एक्सपेक्टेशंस से बढ़कर होने वाला है. दिस इज़ अगर आप बोलो ना कि एक ऐसा लम्हा, एक ऐसा सिचुएशन कि जिसके लिए आपने उम्र भर, आपने पूरी ज़िंदगी, पूरा जीवन आपने उसके लिए वेट किया. एंड यू वर टू लाइक इंटरेस्टेड इन दिस वेरी थिंग कि मैं जो ये चाहती हूँ, मतलब जिसे बोलते हैं ना आपकी मनोकामना पूरी होना, आपकी लाइफ की सबसे बड़ी इच्छा, सबसे बड़ी ख्वाहिश, सबसे बड़ी जिसे बोलते हैं डिज़ायर, वो एक ऐसे फुलफ़िल होने जा रही है. एंड दैट टू इन अ वेरी 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 लग्जूरियस स्टाइल. ठीक है, आपके जो स्पाउस हैं दे आर वेरी रिच. ठीक है, हाँ बिल्कुल मटीरियल, मैं मटीरियलिज्म की बात कर रही हूँ, मटीरियल वेल्थ की बात कर रही हूँ, रिचीज़ की बात कर रही हूँ. ये बहुत रिच हैं, काफ़ी इनके पास वेल्थ है. दिस इज़ अ वेल्दी मैन और वुमेन जो भी है. एंड ऑल्सो दिस पर्सन, मतलब ये इंसान मतलब आप अगर आप इनसे एक साइन लो ना यूनिवर्स से कि ये कौन है, व्हाट इज़ द साइन, तो मैं बोलूँ कि उसने आपसे एक ऐसी बात करी होगी कि उसने आपको ये बताया होगा कि ये सब कुछ मुझे ऐसे नहीं मिला, ये सब कुछ मुझे दान करके मिला है. बिकॉज दिस पर्सन बिलीव, बिकॉज यू सी दिस 6 ऑफ पेंटिकल्स, दिस पर्सन एक्सट्रीमली बिलीव्स इन कि देना, कि यू नो जो लेस फॉर्चुनेट हैं उनकी हेल्प करना, उनको देना. एंड यू नो उसकी वजह से यूनिवर्स ने, गॉड ने इन पर बहुत ज़्यादा कृपा, बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग की हुई है. ठीक है, तो ये आपको ऐसे बोलेंगे तो आप इसे अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये वो बात आपसे ज़रूर करेंगे कि ये सब कुछ, ये जो मुझे सब कुछ दिया है, ये मुझे इसीलिए दिया गया है क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा हेल्प करी थी नीडी एंड पुअर की. अच्छा, जहाँ तक आपके उसकी बात है, प्रपोजल की बात है, दिस इज़ अ व्हील कार्ड. देखो ये किस्मत है, ठीक है ना, किस्मत की बात है. बिकॉज या पर्सन आपके डेस्टाइन पार्टनर हो सकते हैं. दिस पर्सन कैन बी योर फ्यूचर यू नो, पर ये एक ऐसा इंसान है, एक ऐसा जीवन साथी कि जो आपके साथ सारी उम्र इसने बितानी है. ठीक है ना, इसने आपके साथ पूरा पूरा जीवन बिताना है. और ये मतलब आप दोनों की डेस्टिनीज़ यहाँ पे अलाइंड हैं, जो मुझे यहाँ दिख रहा है. ठीक है, यस, डेस्टिनीज़ आर अलाइन. डेस्टिनीज़ आपको आपसे ऐसी बातें कर रही हैं. और लिटरली अगर आपने स्पेशली ग्रीन, पर्पल, रेड, ऑरेंज, ब्लैक
और डार्क ग्रे, इनमें से कोई कलर पहने हैं अभी इसी टाइम ड्रेस में आपके कोई भी ये कलर है, तो डेफिनेटली योर डेस्टिनी इज़ कॉलिंग यू टू हैव फेथ। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा नज़दीक आ रहे हैं वो स्पेशल दिन, बहुत ज़्यादा नज़दीक आ रहे हैं वो दिन कि जब आप और आपके स्पाउस एक दूसरे के साथ होंगे। ठीक है, देखो आपके पर्सन 7 ऑफ कप्स हैं, डेफिनेटली इनको बहुत सारे और रिश्ते दिखाए जा रहे हैं, बहुत सारी ऑप्शंस इनको इनकी फैमिली की ओर से या फिर रिलेटिव्स या फिर फैमिली मेम्बर्स इनको बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस दे रहे हैं, इनको ऐसा कह रहे हैं कि आप यहाँ शादी कर लो, वहाँ शादी कर लो। लेकिन क्योंकि यहाँ व्हील कार्ड आ गया है, इट रिप्रेजेंट्स कि लिटरली कुछ भी कोई नहीं बिगाड़ सकता, चाहे इनको किसी मिस वर्ल्ड मिस यूनिवर्स का भी फॉर एग्ज़ाम्पल रिश्ता आ जाता है, बट क्योंकि डेस्टिनी वहाँ ओके नहीं है, आप हो उनकी किस्मत में, तो आपकी किस्मत का हिस्सा कोई नहीं खा सकता। ठीक है, ये आपकी किस्मत के पर्सन है और लिटरली आपका भाग्य आपको लिटरली दैट इज़ कॉलिंग यू। क्योंकि मुझे बार बार एक ऐसी वाइब आ रही है कि वेयर योर डेस्टिनी इज़ कॉलिंग यू, मतलब जो डेस्टिनी इज़ डेस्परेट कि आप कब इनसे मिलोगे, लिटरली अब टाइम आ गया है, उसी समय आ गया है एंड यू नीड टू गेट रेडी। सही है। और मैं ऐसे देख रही हूँ कि सबको छोड़ छाड़ के जितने भी उन्होंने रिश्ते देखे हैं, ये इंसान आपको ही प्रपोज़ करेंगे, आपके ऊपर ही यस करेंगे, क्योंकि किस्मत का खेल है ना, इसके आगे वो ख़ुद भी बेबस है, आप भी बेबस हो, पूरी दुनिया की पूरी पूरे ब्रह्मांड के लिटरली पूरी यूनिवर्स की फोर्सेस यहाँ पर फेल हो जाएंगी। ओह माय गॉश, डिड यू सी दिस? योर किंग ऑफ कप्स, so intense eyes, so beautiful energy. So group number 1 I can see कि यहाँ पर आपके पर्सन की जो जिसे बोलते हैं ना एनर्जी ऐसी है कि आप दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पाओगे। ठीक है, ये पर्सन जिस दिन आपको इसने देख लिया ना, ठीक है, जिस दिन इसने आपको देख लिया, इसकी आपकी आंखें इनकी आंखें नज़र से नज़र जब मिलती है तो ये रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे। दे वुड नेवर बी एबल टू रेजिस्ट, दे वुड नेवर बी एबल टू मतलब बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि आप उनके बगैर रहो या वो आपके बगैर रहें, क्योंकि यहाँ पर दूरियाँ बहुत ज़्यादा सिमटती हुई दिख रही हैं और बिल्कुल ही बर्दाश्त के बाहर दूरियाँ जिसे बोलते हैं ना वो हो जाएंगी। ठीक है, आपके पर्सन किंग ऑफ कप्स है, वाटर साइन हो सकता है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एज वेल एज दे कैन बी ह्यूज साइन ऑफ आपका अर्थ साइन, टॉरस, कैप्रिकॉर्न एंड वर्गो। ठीक है, तो ये एनर्जीज हो सकती हैं। आपके पर्सन बहुत इमोशनल बंदा है, अगर आप इसकी पर्सनैलिटी की बात करो ना, बहुत इमोशनल है, बेसब्रा है, येस दे कैन नॉट हैव पेशेंस, उनमें सब्र बिल्कुल भी नहीं है, स्पेशली इफ़ इट इज़ योर मैटर। सही है, आपको मामला है आपसे शादी करनी है, ये मतलब देखो अभी तो हो सकता है आप लोग ना मिले हुए हों, ठीक है, आप मिलो अभी तक मिले हो कि नहीं वो डिफरेंट टॉपिक है रीडिंग का, वो मैंने चैनल पे बनाया हुआ है काफ़ी दफ़ा, आप वहाँ जाके सर्च करके देख सकते हो। बट अगर तो वो नहीं मिले तो ऑफ कोर्स दे आर रिलैक्स राइट नाउ, क्योंकि दे डोंट नो यू। सही है ना, उनको आपका पता ही नहीं है, बट व्हेन जब आप दोनों मिल जाओगे, वो आपको देख लेंगे ना, तो उसके बाद उनसे वेट करना बिल्कुल नामुमकिन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर पाइसेस की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ है। इफ़ दे आर पाइसेस इनके चार्ट में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं, तो डेफिनेटली ये इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनल है और बहुत ज़िद्दी भी हो सकते हैं वाटर साइंस। ठीक है, और स्कॉर्पियो तो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होता है और कैंसर भी कुछ कम नहीं है। ठीक है, तो डोंट वरी कि अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में भी हैं एंड योर इंट्यूशन इज सेइंग कि ये वही पर्सन है, तो डोंट वरी अगर वो थोड़ा लेट भी कर रहे हैं तो मे बी दैट इज़ द रीज़न, में बी कोई और रीज़न हो सकती है। लेकिन आप ये मत सोचना कि चीटिंग है, चीटिंग कर रहा है, मेरे साथ गेम खेल रहा है, या ये खुद ही नहीं चाहता मेरे से शादी करना, इसकी नज़र में कोई और है, ऐसा मत सोचना। ठीक है, नाइट ऑफ कप्स, देखो नाइट ऑफ कप्स की एनर्जीज वैसे भी जब भी आती हैं, दे आर ब्रिंगिंग अ लॉट ऑफ प्रपोजल, कि जब कोई इंसान आप पे मरता है लिटरली, दे आर इवन उनको समझ नहीं आ रही किस तरह से आपको अपनी लाइफ में ले आए,
उनके बस में अगर चले तो अभी से अभी उठा करके ले आए, राइट। बट दिस पर्सन इज़ थिंकिंग अबाउट यू एज वेल, ठीक है, क्योंकि उनको नहीं पता कि मे बी आप येस बोलोगे, आप नो बोलोगे, आप नो बोलोगे, आपके पेरेंट्स क्या बोलेंगे। लेकिन समहाउ देयर इज़ समवन, जो कि मुझे ऐसे फील आ रहा है, स्पेशली आपके नेम्स अगर SNOPRQA से शुरू हो रहे हैं, आपके पर्सन जो है ना आपके घर रिश्ता भेजने वाले हैं। यह बात समझ लो। और लिटरली मुझे जो मंथ्स नज़र आ रहे हैं, दे आर जुलाई, फेब्रुअरी, मार्च। ये जो कमिंग मंथ्स है, जुलाई, फेब्रुअरी एंड मार्च, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है फॉर ग्रुप नंबर 1, ठीक है। और नाइट ऑफ कप्स तो वैसे भी प्योर इसे बोलते हैं ना, लव प्रपोजल, उसका कार्ड होता है। सो गेट रेडी। देखो, किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ये आपके फादर की भी एनर्जी हो सकती है। ये पर्सन आकर के आपके फादर यहाँ पे मदर से बात कर सकते हैं, जो भी आपका पेरेंट है, ठीक है। कोई एक्टिंग पेरेंट है तो वो भी ठीक है, गार्डियन जो भी हैं आपके, उनसे आके बात करेंगे। आई मीन आपके घर के बड़ों से बात करेंगे और बहुत अच्छी, जिसे बोलते हैं ना, बात वो चलेगी आप दोनों फैमिलीज़ की, ठीक है। और लिटरली आपकी लाइफ में एक बहुत, जिसे बोलते हैं ना, मोहब्बत भरा दौर शुरू होने वाला है, ठीक है। लव इज़ कमिंग, स्ट्रैटेजिक, ठीक है। दिस पर्सन कैन बी इन अ डिफरेंट मूड, मतलब मेरा मतलब है, क्योंकि यहाँ प्लेयर की एनर्जी आई है, आई थिंक उनको ऐसा लगेगा कि हम मे बी आपके जो घर वाले हैं वो इजीली रिश्ता मानते हैं। तो मे बी दे कुड डू समथिंग, थोड़ा सा, कैसे मैं बोलूँ कि गलत तो नहीं, बट वो आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब चाहे कोई भी शराइत हो आपके घर वालों की, ठीक है ना, कोई भी उन डिमांड्स हों वो पूरी करेंगे। और अगर उनको थोड़ा सा क्या बोलते हैं ना, घी सीधी उंगली से नहीं निकले तो थोड़ी उल्टी करनी पड़े। अगर लिटरली दे कैन डू एवरीथिंग, ठीक है। तो अगर उनको कुछ छुपाना पड़ा या कुछ उनको उल्टा सीधा भी बताना पड़ा दे कैन टेल, बट दे विल मैरी यू नो मैटर व्हाट, ठीक है। देखो, यहाँ आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग है। ज़रूरी नहीं है, क्योंकि दे कैन बी स्पिरिचुअली वेकेंड सोल एज वेल लाइक यू। और यहाँ पे ये हो सकता है कि अगर आपको नहीं पता कि ये कौन है, तो इसका एक और साइन हो सकता है कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट हो जाएगी जैसे ही ये पर्सन आपको मिलेंगे। अब बहुत स्पिरिचुअली मैच्योर हो जाओगे, बहुत स्पिरिचुअली वेकेंड सोल होगे। यहाँ पर है जिस टर्मोइल्स कमिंग हेड, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ है कि डेफिनेटली मुझे लगता है कोई फैमिली की और से प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर मे बी उनको किसी रिलेशनशिप से निकल कर फिर आपकी तरफ आना है। ऐसा कुछ सीन मुझे दिख रहा है ग्रुप 1 का। यहाँ पे है जी सोलमेट की एनर्जी, एवर लास्टिंग रिलेशनशिप। सोलमेट हैं आप दोनों एक दूसरे के, हमेशा एक दूसरे के साथ ही रहोगे, एक दूसरे के साथ बंधे रहोगे, और कोई भी ऐसा नहीं है कि जो भी आप दोनों को लैदा कर सके। 110% यहाँ पर इस चीज़ की श्योरिटी है। ओके, यहाँ पर आई विल सरेंडर, ये इंसान हमेशा आपको एक क्वीन ट्रीटमेंट देगा, एंड इफ़ शी इज़ फीमेल तो ये आपको एक किंग ट्रीटमेंट देंगे, मतलब यस बॉस। ये नहीं कि हाँ बहुत कोई ओवर पावरिंग हो या इस तरह मैनिपुलेटिंग हो, नहीं, सिर्फ इसलिए कि उनकी मोहब्बत है। ये मैं आपको बता दूँ आजकल का जो दौर चल रहा है, नोबडी इज़ अंडर योर कंट्रोल। या अगर कोई ऐसा एक्ट करता है, बिहेव करता है, आपकी सारी बातें मानता है, तो ये उसकी मोहब्बत है, दैट्स इट। ओके, सो ये यहाँ पे ये चीज़ मैं हैवली देख रही हूँ। ओके, नेक्स्ट क्या है आपके लिए? आई विल गाइड, ये इंसान आपको कमिंग 2 से 3 मंथ्स में ज़रूर बताएगा कि ये कब आपके घर में रिश्ता भेज रहा है, ठीक है। सो कमिंग 2 to 3 months आर एक्सट्रीमली क्रूशल फॉर ग्रुप 1। ओके जी, यहाँ पर आई विल ट्रांसफॉर्म, आई फील ट्रांसफॉर्म्ड। सो एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगी
आई थिंक यहाँ पे कोई ऐसा है कि जिसको लगता है कि उसका रिश्ता रुका हुआ है, जहाँ आपको लगता है कोई नेगेटिव फोर्सेस हैं, कोई इवल स्पिरिट्स हैं, या किसी ने ब्लैक मैजिक या इस तरह से कोई चीज़ करी है। आपको परिचय देखो, जो भी चीज़ हो सकता हो भी, ठीक है, बट यहाँ पर मुझे ऐसे शराब टूटते हुए दिख रहे हैं। देयर इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन। देखो आप चेंज फील करोगे। आपको अगर स्टैग्नेशन लगता है, मतलब कुछ चीज़ रुकी हुई है, आपके काम रुके हुए हैं, बनता बनता काम भी कट जाता है, तो यहाँ पर दैट इज़ गोइंग टू एंड लिटरली एंड, ठीक है। और आपको लगेगा कि नहीं, पहले जो चीज़ें रुकी हुई थी अब वो चली हैं, ठीक है ना। प्रोटेक्टिव एनर्जी है इस पर्सन की, हमेशा आपको ये प्रोटेक्ट करेंगे, ससुराल में भी और वैसे भी। एंड ऑल्सो देयर इज़ आई फील कॉन्फिडेंट। देखो ये बंदा ना, आप इसकी वाइफ है या हस्बैंड है, ये आपको हमेशा एज अ प्राउड स्पाउस ट्रीट करेगा। दे आर प्राउड टू हैव यू। उनको बहुत कॉन्फिडेंस फील होगा आपके साथ चलते हुए। अभी आपके लुक हो सकती है, आपका अपना कॉन्फिडेंस हो सकता है, या फिर आपका पर्सनालिटी हो सकती है, या ये भी हो सकता है कि आपके पास कोई फ्यूचर में रैंक आने वाला है। मे बी आप कोई गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर रहे हो, तो गवर्नमेंट जॉब हो सकती है यहाँ ग्रुप नंबर 1 के पर्सन की, ठीक है। सो दैट्स ओनली वाई, मतलब ये भी एक रीज़न हो सकता है। ऑब्वियसली आपके स्पाउस जो है वो प्राउड फील करेंगे आपके साथ चलते हुए, इफ़ यू आर ऑन अ हायर रैंक। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। ग्रुप नंबर 1, सो वी आर मूविंग टूवर्ड्स मोर डिटेल्स अबाउट योर पर्सन। मैं ऐसे डाइस से देखना चाहती हूँ कि व्हाट मंथ इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर प्रपोजल। के जी, ओके, यहाँ पे 6 नंबर आया है एंड दैट इज़ जून मंथ, ठीक है। आपका बर्थडे जून में हो सकता है, या फिर हो सकता है आप जेमिनाई हो, या फिर ये भी हो सकता है कि आप की बर्थ डेट 6 हो। यहाँ पर 6 मंथ्स कमिंग जून इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। 3 अगले 3 महीने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तीसरा महीना मतलब मार्च का महीना भी काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ पर मैं देख रही हूँ फॉर ग्रुप नंबर 1। सो यहाँ पर 4 नंबर है, सो 4 मंथ्स, ठीक है। अप्रैल मंथ इज़ एक्सट्रीमली क्रूशियल फॉर ग्रुप नंबर 1। देखो यहाँ पर 3 महीने आए हैं, मार्च, अप्रैल एंड जून, ठीक है। मैंने रीडिंग में भी आपको ऐसे ही बताया था कि अगले 2 से 3 महीने बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, ठीक है। वैसे ही रीडिंग टाइमलेस है, जब चाहो इसको देखो। तो अगले 2 से 3 महीने आर योर टाइम लाइन, ठीक है। सभी हम चार्म्स की ओर चलेंगे एंड लेट्स सी व्हाट कम्स अप फॉर यू। ओके, लेट्स सी चार्म्स में क्या रीडिंग आती है आपकी। ऑलराइट, फॉर ग्रुप नंबर 1 आई कैन सी अ की। सो की मोमेंट, ये जो ज़िंदगी का लम्हात आप गुजार रहे हो, दीज आर की मोमेंट्स, ठीक है। ये आप दिन बहुत ज़्यादा मिस करोगे डेफिनेटली। ऑल्सो देयर इज आउल एनर्जी रिप्रेजेंटिंग कि बहुत ही बुद्धि वाला, बहुत ही वाइज पर्सन आपने मैनिफेस्ट किया है अपनी लाइफ में, ओके। ऑल्सो देयर इज, जैसे लेडी बाग, इट रिप्रेजेंट्स लाइट इन अ डार्क टाइम, ठीक है। तो आपके लाइफ में एक ऐसा समय है कि जब आपको लगता है सब कुछ बुझ गया है, सब कुछ डार्क है, बट एक बीम ऑफ लाइट इज़ स्टिल देयर, ठीक है। यहाँ बटरफ्लाई है, ऑफ कोर्स चेंज मैंने आपको बताया था। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का भी कार्ड था, यू कैन सी हियर, ये वाला, सही है। सो मुझे ये तो पता है पक्का कि आपको जैसा आप अभी फील करते हो ना, अगले 2 से 3 महीने बाद आपकी फीलिंग 180 डिग्री चेंज होंगी। यू विल फील कि इतना बड़ा चेंज, मैं वो पर्सन ही नहीं हूँ पहले वाला, ठीक है। सो यहाँ पर दिस इज़ एलिफेंट रिप्रेजेंटिंग अ बिग एंड अगेन बिग चेंज, हैवी चेंज, और समवन वेरी वेरी कंपोज्ड। हो सकता है आपको आपकी लाइफ में ऐसे पर्सन मिले हैं कि जो टिकते नहीं हैं, या आपको ऐसी शिकायत है कि जिसको मैं चाहती हूँ वो मुझे छोड़ कर चला जाता है, बट नाउ स्टेबिलिटी इज़ कमिंग। एलिफेंट इज़ ऑलवेज स्टेबिलिटी, ठीक है। यहाँ पे टेडी बेयर स्पिरिट है, मे बी समथिंग न्यू इज़ कमिंग, ठीक है, न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। और यहाँ पर है आपके पास एक पैरेट, सो डेफिनेटली बिग, एनॉर्मस जिसे बोलते हैं ना, कम्युनिकेशन
इज़ कमिंग। सो आपको कोई डीएम आ सकता है, कोई कोई ईमेल आ सकती है, यहाँ पे इस चीज़ की है। और यहाँ पे कैट स्पिरिट है, यहाँ पे हॉर्स स्पिरिट है। ऑफ कोर्स एक्शन इज़ कमिंग, योर पर्सन इज़ टेकिंग एक्शन फॉर यू। ओके, कैट स्पिरिट इज सेइंग कि दे आर वेरी इनोसेंट, वाइज बट वेरी इनोसेंट। मतलब ये कोई गेमर नहीं है, कोई मैनिपुलेटर नहीं है, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट ग्रुप नंबर 1, आई जस्ट वांट टू हियर गुड न्यूज़ from you in the coming 3 to 4 months. Okay, so that's it for today. Hope you enjoyed your reading. I will see you in my next video. Until next time, take care. Bye. Hey loves and hello, welcome group number 2. अगर आपने second option choose किया, so welcome to your reading, beautiful angel. Let's see आपके लिए क्या निकल के आता है. Okay, so यहाँ आपके लिए है सबसे पहले व्हील का कार्ड, व्हील ऑफ द फॉर्चून. Beautiful, lovely. There is tower, व्हील एंड टावर दोनों का कार्ड्स का आना इकट्ठा इज़ लिटरली इंटेंस, बहुत ही इंटेंस यहाँ पर एनर्जीज हैं. ओके जी, सन, ओह अगैन इंटेंस कार्ड. मेजर अरकाना, तीनों मेजर अरकाना में आए हैं आपके कार्ड्स. लेट मी रीड योर कार्ड्स. ब्यूटिफुल. 4 of 1. वाओ ग्रुप नंबर 2. देखो यहाँ पे क्लियर कार्ड यूनिवर्स ने आपको मैसेज दिया है. अगर आप इसको सुन सको और इस पर बिलीव कर सको तो ओनली देन यू विल बी एबल टू मैनिफेस्ट दिस वेरी इंफॉर्मेशन इन योर लाइफ, ठीक है. सो यहाँ पे जो कार्ड टावर का आया है ना, इट इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिग 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 ह्यूज इवेंट कमिंग इनटू योर लाइफ, ठीक है. अब यहाँ पे एक टावर कार्ड को बहुत सारे लोग डिस्ट्रक्टिव समझते हैं, ठीक है, क्या डिस्ट्रक्शन है, फॉलिंग डाउन है, क्रम्बलिंग डाउन है. इट कैन बी, बट यहाँ पर मुझे जो जैसे मैं रीड करती हूँ ना, इन माई इंट्यूशन आई ऑलवेज टेक द टावर कार्ड एज अ पॉजिटिव वन. वाई? क्योंकि एक ऐसा टॉक्सिक रिश्ता, एक ऐसा मैनिपुलेटिव पर्सन जिसके बारे में हमें समझ नहीं आती, ठीक है. क्योंकि अभी दी नार्सिसिस्ट टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, ये जो होते हैं नार्सिसिस्ट वगैरह, ये आपको पता नहीं चलने देते ये किस तरह से आपको मैनिपुलेट करते हैं, कैसे आपके दिमाग को घुमा देते हैं. आप इनके पीछे पीछे भागते जाते हो, आप इनको गिव मी अटेंशन एंड दे आर नॉट गिविंग यू. मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे एंड दे आर इग्नोरिंग यू. आपके मोबाइल का आपके टेक्स्ट को सीन कर दिया लेकिन रिप्लाई नहीं किया, दैट इज़ हर्टिंग यू, ठीक है. और आप भागते जाते हो, आप इनके साथ नेगेटिवली अटैच्ड होते हो. तो यूनिवर्स इस तरह से एक्ट करता है कि जब भी आप इस तरह की किसी रिलेशनशिप में होते हो, यूनिवर्स देखता है कि आप कैसे हो. इफ़ यू आर नॉट लाइक दैट, अगर आप डिफरेंट हो, तो यूनिवर्स ऐसे चुटकी में इसको नार्सिसिस्ट को आपके लाइफ से भगा देता है. थोड़ी देर के लिए आपको पॉज देता है, आपको सिंगल रखता है, ठीक है. उसको वो जो होता है ना टाइम सिंगल का, वो सबके लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है. हम समझते हैं कि बस ख़त्म हो गया सब कुछ, दुनिया ख़त्म हो गई है वो, ठीक है. और लेकिन एक्चुअली में हमें वो टाइम इसलिए दिया गया होता है ताकि हम अपने आप को हील कर सकें और दोबारा किसी के पीछे ना भागे, ठीक है. तो ऐसा होगा आपके लाइफ में, ये जो मैं आपको पूरा स्टोरी सुनाया है, ठीक है. कीप दिस थिंग इन योर माइंड. और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि व्हील है, आपकी किस्मत में ऐसा ही लिखा है. दूसरा ये कि आप ऐसे नहीं हो, यूनिवर्स आपको कुछ और देना चाहता है. अगर आप देखो ना, देखो अगर आपको फिर भी नहीं ना आ रहा, विश्वास नहीं हो रहा, देखो यहाँ पर टावर है, टावर के बिल्कुल साथ सन है, ठीक है. मतलब सन मतलब सूरज, लाइट, हीट, वार्मथ, ब्राइट न्यू मॉर्निंग, ठीक है. आपकी ब्यूटीफुल इवनिंग, आफ्टरनून, ये हमारा सारा दिन जो है ये सन से ही रिलेट करता है शाम तक, जब तक सनसेट नहीं हो जाता, ठीक है. सो यहाँ पर एक न्यू मॉर्निंग आएगी. बेशक यहाँ पर एक बहुत ही डार्क
और आपको एनर्जीज लग रही हैं, या आपको लग रहा है कि मैं बहुत ही गलत समय पर हूँ यहाँ पे, इवन इवन इफ़ यू आर नॉट इन रिलेशनशिप, स्टिल यू आर सिंगल, स्टिल यू फील लाइक के यू नो स्टिल यू फील लाइक मैं सही जगह पे नहीं हूँ, आई वांट अ पार्टनर। आपने मैरिज को मतलब लिटरली मैरिज को आइडलाइज कर दिया हुआ है कि ये अब शादी है, मुझे इसकी पूजा करनी है, यही मेरा भगवान है, इसके बगैर कुछ नहीं। ठीक है, स्टॉप आइडलाइजिंग मटेरियल थिंग्स। ठीक है, ये सिर्फ गॉड की जो ऊपर बैठे हैं ये उनकी जगह है। किसी भी चीज़ के पीछे आपने इतना नहीं भागना। पहली बात है तो वो भाग जाएगी, दूसरी बात है वो खुद ही आपको चीट कर जाएगी, फिर रोते रह जाओगे। ये यूनिवर्सल लॉ है, जिधर भी आप जाके देखोगे ऐसे ही होगा। अच्छा, अभी बात कहाँ पे थे हम? बात यह है कि आपकी लाइफ में टावर मोमेंट होगा, बेशक एक्सट्रीम लोनलीनेस का हो, लेकिन यहाँ पर जो आपको गुड न्यूज़ है वो है जी सन की, और उसके बिल्कुल साथ 4 ऑफ वांड्स की। 4 ऑफ वांड्स अगर आप लोग जानते हैं इज़ अ कार्ड ऑफ सेलिब्रेशन, शादी, फंक्शंस, डांसिंग, हैप्पीनेस। मोस्टली ये ज़्यादातर जो है शादी को इंडिकेट करता है। 11 का कार्ड भी ये होता है। अच्छा, अब ये है कि लिटरली ये सब आपने देख लिया, आपने डार्क पीरियड अपनी लाइफ का देख लिया। नाउ गेट रेडी टू मूव इनटू न्यू इरा ऑफ योर लाइफ विच इज़ ब्राइटनेस, वार्मथ। बहुत आपने विंटर्स कोल्ड और सब गुजार लिए, नॉट स्प्रिंग इज़ हेयर। ठीक है, ट्रस्ट दी प्रोसेस एंड ट्रस्ट द यूनिवर्स। अच्छा, ये पर्सन क्या है सीन इनका, लेट्स चेक आउट। 3 of Cups. Whoa. Wow. 3 of Cups and Ace of the Swords. कि नाइट ऑफ वन। देखो यहाँ पे अगेन क्लियर बड़ा आपके बात तो बड़े ही क्लियर मैसेज आ रहे हैं ग्रुप 2 आपके। देखो अब होगा यूँ कि हो सकता है किसी पार्टी में, किसी फंक्शन में, टी पार्टी है, शादी है, मैरिज मतलब मैरिज सेरेमनी, यहाँ पर इंगेजमेंट्स, कुछ भी इवेंट हो सकता है, ये पर्सन आपको वहाँ मिलेंगे, ये आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। एस ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, आई थिंक बात हो भी जाएगी, आप कर भी लोगे बिकॉज यू आर टू हम्बल, बात कर लोगे, कोई एटीट्यूड ऐसा सीन नहीं है आपका, या फिर आप इनसिक्योर भी नहीं हो, या आप डरते भी नहीं हो। आप कुछ लड़कियाँ इसलिए भी बात नहीं करती कि ज़माना ऐसे का डर लगता है, बट यू आर टू ब्रेव। सही है, तो आपकी कॉन्फिडेंस लेवल देख के, ये सब चीज़ें देख के, नाइट ऑफ वांड्स, ये पर्सन बहुत ज़्यादा मोहब्बत में पड़ जाएगा आपसे, इंतहाई हद से ज़्यादा। दे विल बी डेस्परेट टू गेट यू। ये वही समय होगा कि जब उनके दिल में गॉड की ओर से आपके लिए फीलिंग्स भर भर के कूट कूट के डाल दी जाएंगी। और क्योंकि यह नाइट ऑफ वांड्स है, ये सबसे सबसे ज़्यादा पैशनेट कार्ड है, इससे ज़्यादा पैशन किसी में नहीं होता। ठीक है, जैसे एक यंग टीनेजर होता है ना, फुल ऑफ पैशन, ऐसी एनर्जी रहने वाली है आपके पर्सन की। तो ये पर्सन आकर के आपके फैमिली से बात करेंगे, यानी आई थिंक ये पहले आपसे ही बात करेंगे, उसके बाद ये आपके फैमिली की ओर जाएंगे। एंड दिस पर्सन इज़, अगर मैं बोलूँ तो ग्रुप नंबर 1, ग्रुप 2, ये पर्सन आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है पहले शुरू में 1 साइडेड लव रहने वाला है उनकी ओर से। आप बाद में इनके साथ इन्वॉल्व हो गए क्योंकि यू डोंट ट्रस्ट दैम मे बी, या फिर आप शायद इनको एज अ फ्रेंड ही ट्रीट करते रहो कि मेरा दोस्त है, आप उसको फ्रेंड ही समझते रहो। सही है, सो ये पर्सन बहुत आई थिंक फॉर मोस्ट ऑफ यू ग्रुप 2, आप आई थिंक आप इन लोगों से आपसे मिल चुके हुए हो, और कहीं ना कहीं हो सकता है कि उनके मन में ऐसा पनप रहा है कि ये आपको आकर के प्रपोज़ कर दें डायरेक्ट, क्योंकि आपके पेरेंट्स से बात करने का रिस्क कभी नहीं लेना चाहता, क्योंकि इस पर्सन को भी आपकी फीलिंग्स का ही पक्का पता नहीं है। ठीक है, तो ये पहले आपकी फीलिंग्स जानना चाहते हैं, फिर ये पर्सन आपके पेरेंट्स लोगों से बात करेंगे। आई थिंक आप इनको कोई क्लू नहीं दे रहे हो, कोई प्रॉपर इनको दे नहीं रहे हो, हाँ ना नहीं कर रहे, या भाग जाते हो, या फिर यू जस्ट ट्रीट देम एज फ्रेंड जो कि उनको अंदर ही अंदर खा रही है चीज़।
ठीक है। तो बहरहाल जो भी है, ये पर्सन बहुत जल्द आपसे पर्सनली फ़ेस टू फ़ेस कम्युनिकेट करेगा और आपको बोलेगा कि मैरी मी राइट, एंड देन दे विल आस्क योर पेरेंट्स। सो व्हेन इज़ दिस गोइंग टू हैपन, लेट्स सी। ये सब सीन कब रहने वाला है? एस ऑफ पेंटिकल्स, देखो बहुत कम समय है। एस ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। देखो ये प्रपोज आपको जल्द कर देंगे, या ये पर्सन अगर आपको अभी नहीं मिला तो अगले महीने बहुत हाई चांसेस हैं कि ये पर्सन आपको मिले, आप कहीं इवेंट पे जाओ। आई थिंक अभी इस मंथ जो अभी चल रहा है या उसके नेक्स्ट मंथ आपने किसी शादी पर जाना है, या किसी इवेंट में किसी सेरेमनी अटेंड करनी है कोई, ठीक है, या आपका कोई प्रोग्राम है फैमिली के साथ वेकेशन पे जाना है, या इस तरह वहाँ ये पर्सन आपको दिख सकते हैं। आई थिंक ये वहाँ पर इतना एक्शन नहीं लेंगे, ये पहले आपको दोस्ती बनाएंगे, फिर ये लेटर ऑन दे विल टेक प्रॉपर एक्शन, मतलब पेरेंट्स लोग, जब आप भी मान जाओ। तो कमिंग मंथ बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही नज़दीक करीब एनर्जीज़ हैं पाइल 2 की। सो क्लेम दिस रीडिंग। आपकी ग्रोथ, होल इनर ग्रोथ का ये पर्सन सोर्स बनेगा आपकी, और इसके साथ मिलके आपको और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। देखो फाइनेंसिस में पर्सन है, इनका मनी माइंड है ये, यस दे आर बिजनेस मैन, ठीक है, या फिर जॉब भी करते हो तो वो भी फाइनेंस डिपार्टमेंट में, जैसे या बैंक होता है, या फिर क्या होती है वो, इंश्योरेंस कंपनी, या फिर करेंसी एक्सचेंज होता है वहाँ ऐसा, या फिर ये ट्रेडिंग करती हो सकती है ऑनलाइन, ट्रेडिंग, या फिर वो जो होती है डिजिटल करेंसीज, बिटकॉइन वगैरह, उसमें कुछ इनका ऐसे हो सकती है इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। दी अदर वुमेन कंपटीशन, हो सकता है कि इनको कोई और भी लड़की पसंद करती हो, ठीक है, या इनकी फैमिली कहीं और इनका रिश्ता करवाना चाहते हो, बट दिस पर्सन इज़ हैविंग आइज़ ऑन यू, ठीक है। ये पर्सन हमेशा आप ही से मोहब्बत करेंगे, और आई डोंट, हमेशा की कंपटीशन में आप अपने आप को समझो कि मैं कंपटीशन में हूँ, वो या मैं या वो, बट उन्होंने कभी ऐसा सोचा नहीं है, क्योंकि वो आई थिंक ये जो और लड़की है या लड़का, ये इनकी फैमिली की पसंद हो सकती है, बट दे आर लाइक कि नहीं, मुझे अपनी पसंद की शादी जो है ना वो करनी है, ठीक है। दे आर इनटू कि अपनी मर्ज़ी से शादी करूँगा जिससे करूँगा। सोशल मीडिया कीपिंग टैब्स, तो ये हो सकता है आपका इंस्टाग्राम फेसबुक की जो प्रोफाइल्स हैं उसमें आपको दिखता हो, या ये दे आर वॉचिंग यू नो देयर इज़ ट्रैवल, मैंने बोला है ट्रैवल का एक्सट्रीम इन्वॉल्व है यहाँ पर। सो आप कहीं पर जाओगे ट्रैवल करने या और चीज़ें एक्सपीरियंस करने, वहाँ ये पर्सन आपको मिल सकते हैं। एडिक्शन, अनहेल्दी अटैचमेंट्स, सही है। सो ये आपकी कंडीशन हो सकती है पुरानी, जो मैंने शुरू में बताई थी। यहाँ पर ये पर्सन एडिक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है, यस, दे विल गेट एडिक्टेड टू यू, मतलब लिटरली आपके बिना मन नहीं लगता, आपको कॉल्स करना ये थोड़ा सा चिपकू हो सकता है बार बार कॉल्स, बार बार पूछना, टेक्स्ट मैसेजेस। स्पिरिचुअली अवेकेंड सोल है, लेकिन ये आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है अभी, पॉसिबिलिटी है। प्लेयर, आपको लग सकता है कि ये प्लेयर है, क्योंकि आई थिंक इनकी बहुत थोड़ी सी नॉन सीरियस पर्सनैलिटी है, हाँ, बहुत ही ह्यूमर है इनमें सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ही अच्छा है, और मतलब मज़ाहिया से हैं ये। तो हो सकता है आपको शुरू में लगे कि ऐसे ही लगा हुआ है, मजाक कर रहा है, तो आप इसको एज अ फ्रेंड ही लो, ठीक है ना। हीलिंग एंड रिलीजिंग, ठीक है, रिलीज़, अगर आपके लाइफ में मन में कोई ऐसे नेगेटिव थॉट है या कोई एक्स पार्टनर की सोचें हैं, तो रिलीज़ दीज थाट्स, यानी हील योर सेल्फ, क्योंकि आपको जो मिलने वाला है वो आपकी सोच से भी बाहर है। एग्जैक्ट यू इमेजिन्ड इन योर चाइल्डहुड, जब आप फेरी
टेल्स देखते थे, डिज़नी वगैरह देखते थे, उसमें सारी जो प्रिंस होता है, प्रिंसेस होती है, आप मानो या ना मानो, लिटरली यू आर गोइंग टू बी मैनिफेस्टिंग दैट वेरी लाइफ, नॉट एग्जैक्ट प्रिंस या प्रिंसेस, बट नॉट लेस देन दैट। ठीक है, आपको प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिल जाए, आप प्रिंसेस ही हो, राइट? सो लेट्स सी मोर। आई फील कॉन्फिडेंट। ठीक है, आपके साथ ये फील करेंगे कॉन्फिडेंट, और आप भी इनके साथ ऐसे ही फील करेंगे कि यू आर सो कॉन्फिडेंट। लिटरली बहुत ही एक्सट्रीम वाइब्स है यहाँ। दूसरा यहाँ पर आई फील पीसफुल, राइट? पीस, सेरेनिटी, सुकून की नींद, ये सब इनर पीस बहुत एक्सपेंसिव है आजकल। ठीक है, अगर आपको शादी के बाद इनर पीस मिल रहा है तो समझो कि हीरे हीरे और वो क्या होती, हीरे जवाहरात, उनसे भी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। ठीक है, यहाँ पे आई विल हील। ठीक है, ये पर्सन आपको भी हील कर देंगे, एंड डोंट वरी अगर आप परेशान हो, दुखी हो, हीलिंग इज़ कमिंग, और इस पर्सन की फॉर्म में हीलिंग आ रही है। आपको इस पर कोई खर्चा वगैरह नहीं करना पड़ेगा, लाइक मेंटल खर्चा, यहाँ पर इसको सीधा करने के लिए, क्योंकि ये खुद ही बहुत ही सीरियस इंसान है, खुद ही इन्होंने लाइफ में बहुत कुछ देखा है, और ये काफ़ी इन्होंने मुश्किलें उठाई हैं, एंड नाउ इट्स योर टाइम टू गेट योर रिवॉर्ड। ठीक है, अगर आप पॉजिटिव रह सकते हो, अगर आप पास्ट को बाय बाय बोल सकते हो, तो डेफिनेटली यूनिवर्स इज़ कॉन्ग्रेचुलेटिंग यू विद अ न्यू स्टार्ट। लेकिन क्योंकि ये हीलर है, ये आपकी लाइफ में एक्चुअली भेजा जा रहा है ताकि आप हील हो जाओ, आप टेंशन ना लो किसी चीज़ की। ठीक है, सो यहाँ पर ये चीज़ बहुत हैविली मुझे ऐसे फील हो रही है कि ये पर्सन कैन बी कि जो आपके सारे ज़ख्म भर दे, आपको इतना प्यार दे कि आपको कोई चीज़ याद ही ना आए, आपके फैमिली वालों का बैड ट्रीटमेंट आपके साथ हो, चाहे आपका एक्स पार्टनर का आपके साथ बैड ट्रीटमेंट हो, सब कुछ आप भूल जाओगे, और मुझे 110% यहाँ श्योरिटी है क्रिप्टो की। सही है, सभी हम चांस देखने लगे हैं आपके लिए। ओके जी, शुरू हम करेंगे आपकी यहाँ पर ब्यूटी से, क्योंकि दिस पर्सन सीज यू एज मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन एवर। ठीक है, देखो यहाँ फ़ायदर है, तो डेफिनेटली मे बी आपको कोई फ़ायदर मिला हुआ आजकल में, गिरा पड़ा किसी गार्डन में, लॉन में, या बाहर, या मिल सकता है अगले 2 से 3 दिन में। अगर आपको फ़ायदर मिलता है तो ये रीडिंग आपकी है पर्सनल। ठीक है, यहाँ पर जी की टू न्यू हाउस, न्यू लाइफ। सही है, सो आई थिंक आपका रास्ता खुला है। आई डोंट नो वाई, बट मैं ऐसी बातें वैसे करती नहीं हूँ, बट आई एम फीलिंग एज इफ कुछ नेगेटिव आपके ऊपर है, कोई ऐसे असरात हो सकते हैं, इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर की है तो डेफिनेटली इट इज़ ओपनिंग। ठीक है, आपका रास्ता खुलता दिख रहा है मुझे। यहाँ पे है जी ग्रोथ। ठीक है, यहाँ पे है ग्रोथ की एक बिग ट्री, तो आपका रिश्ता बहुत ही मजबूत रहने वाला है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, और आप बहुत ही प्रॉस्पर करेंगे अपने लाइफ में, आगे जाएंगे इस पर्सन के साथ। फ्लाइंग है, सो मे बी दे आर इन पायलट, या एयरप्लेन से इनका कनेक्शन कोई हो सकता है, ये किसी एक के लिए स्पेसिफिक मैसेज है। ठीक है, कैबिन क्रू या पायलट, या फिर एयरफोर्स, या फिर वैसे ही ये बहुत ज़्यादा फ्लाई करते हैं डिफरेंट सिटीज़ में या कंट्रीज़ में। तो यहाँ पे क्यूट सा टैडी बियर है रिप्रेजेंटिंग बॉय, बेबी बॉय, यू आर मैनिफेस्टिंग। लेकिन अभी इसकी ओके, आई डोंट वांट टू से बेबी बॉय, क्योंकि यहाँ पे जेंडर नहीं है रिवील्ड, सिर्फ एक ब्लैंक फेस है, सो इट कैन बी एनी जेंडर, लेकिन यू आर मैनिफेस्टिंग अ क्यूट लिटल बेबी। ओके, सो यहाँ पे एंजल कहाँ है? डेफिनेटली एंजल्स आर गिविंग यू गुड न्यूज़। मैरिज की न्यूज़ हो सकती है, कमिटमेंट की, एंगेजमेंट की, रोका कोई भी बात पक्की, कुछ भी इस तरह की सेरेमनी बहुत जल्दी मैं आपकी लाइफ में होते देख सकती हूँ। अच्छा ठीक है, पर्सन कोई स्पोर्ट्स मैन हो सकते हैं, स्पोर्ट्स में हो सकते हैं,
किसी भी कोई भी स्पोर्ट्स हो सकती है यहाँ पे, जिनको खेलना बहुत पसंद है स्पोर्ट्स या देखना, ठीक है। टेनिस हो सकता है यहाँ पे, सॉकर हो सकता है, फुटबॉल, क्रिकेट हो सकता है, यहाँ मे बी स्विमिंग को भी एज आ स्पोर्ट ही लेते हैं वो, ठीक है। सो अगेन यहाँ पे अगेन अदर किड, फ्यूचर किड, ठीक है। 2 बच्चे, वाओ, ओह माय गॉड, दिस इज अनदर वन। 3 बच्चे, ब्यूटीफुल कॉन्ग्रेचुलेशंस। सो ग्रुप नंबर 2, यहाँ पर बहुत जल्द एक्शन आ रहा है, हॉर्स चार्म के साथ एक्शन आने वाला है। सो क्लेम दिस रीडिंग बिकॉज आई डोंट थिंक सो कि आपके लिए इससे बेटर कुछ और हो सकता है आपकी डेस्टिनी के लिए, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, आई होप यू एंजॉयड योर रीडिंग एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।